देखी किसी ने? शाहरुख की थी और उसने अपने बहुत से जितने फिल्म एक्टर्स थे एक्ट्रेस सबको बुलाया, एक गाने में उनको शरीक किया। सब कटसी में आगे ज़ाहिर बड़ा उनका नाम है और लेकिन द मोमेंट वो गाना उन्होंने किया, गाना वाज मेमोरेबल, बहुत पॉपुलर हुआ। जब ये लोग घरों को पहुंचे तो उनके घर पहुंचने से पहले शाहरुख का गिफ्ट उन सबको पहुंच चुका था और लड़कियों को सबको ब्रेसलेट सोने के मिले और मर्दों को वॉच मिली। और ये अमेरिका की बड़ी मशहूर कंपनी है, वो इतनी शानदार कंपनी है कि मैं आपको उनकी अप्रोच बताऊं। देखिए, चीज़ें आपको नाम नहीं बड़ा बनाते, आपकी अप्रोच बड़ी बनाती है। उन्होंने ऐड दिया कि हमें नए लोग चाहिए, टीम मेंबर्स। और अगर आपने वो गेम देखी हो जिसमें हर्डल रेस होती है, लोग भागते हैं तो हर्डल्स को जंप करते हैं। समटाइम जो ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं घोड़ों पे भी बैठ के हर्डल रेस में, लकड़ी के होते हैं, वो आपका पाँव टच कर जाए तो नीचे गिर जाएगा तो आप गेम से बाहर हो जाते हैं। जो उस इश्तिहार में उन्होंने गेम का दिया, वी आर लुकिंग फॉर द एग्जेक्टिव्स विद अ शार्प माइंड, विद द रिजल्ट ओरिएंटेड। शार्पनेस का आलम यह था कि जो वो रखे हुए थे हर्डल लकड़ी के नहीं थे, वो स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स थे। कि आपने जिंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में जब मूव करते हैं, ऑफिस में, काम में, क्लाइंट में, मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में, किसी जगह, तो इतना शार्प माइंडेड होना चाहिए कि अगर आपकी एड़ी या उंगली टच हो गई उससे, यू आर नो मोर। एड़ी नहीं बचेगी, करियर भी नहीं बचता। यानी गलती अफोर्ड नहीं की जा सकती। लोग इतने अच्छा, ये जिसने सोचा होगा उसको लाखों रुपए उस सोच के मिले होंगे जो इस वक्त हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। एक जुमला, एक थॉट, वो आपको कहीं से कहीं मुड़ के देखिएगा, किसी एक ने, ये लफ्ज जगह जगह पड़े होते हो, किसी एक ने इनको डिजाइन किया होगा। इस पे डालिए नजर तो ये हल्का सा सुर्ख है, एक लम्हे में आपको अंदाजा होता है कि ये इट इंडिकेट्स फॉर व्हाट। यानी दो लाइनें कैसे बोल सकती हैं, बट दैट्स द एबिलिटी। ये जो होती है क्विकनेस कि चीजों को बाकी लोग एक मिनट में जान लेते हैं कि दैट्स व्हाट, दैट्स माइंडसेट। यहां पे अंदर की खूबी या खूबसूरती प्रिवेल्स करती है। इसका नाम पढ़ेंगे, क्या पढ़ा जा रहा है? स्विमिंग विद शार्क्स। दुनिया का समंदर और शार्कों के साथ आपको जीना है, विदाउट बीइंग ईटन अलाइव। ऐसे शार्कों के साथ आपको कि आप जिंदा भी रहो और आपको खा भी ना जाए। छोटी मछली वो बचती है जो तेज होती है, जो अपने आप को बचाती है तो ही बड़ी होती है, वरना वो छोटी मर जाएगी। तो कैमोफ्लेज भी कर सकती है अपने आप। सही। तो रब की दुनिया ये कॉम्पिटिटिवनेस पे है, बड़ा छोटे को खाएगा ही खाएगा। शेर हिरन का शिकार कर, ये जुल्म नहीं है, ये दुनिया की शर्त है। पर वो हिरन बच जाएगा जो शेर की रफ्तार से तेज भागेगा, जिसकी रफ्तार कम होगी वो मारा जाएगा। कहा जाता है अमेज़न में सुबह पहली सूर्य की किरण के साथ शेर अंगड़ाई लेके उठता है और कहता है मैंने जिंदा रहना है तो मुझे खाना है। फिर वो भागता है खाने के लिए, शिकार के लिए, और उस लम्हे जिस पे वो झपटता है वो शेर को देखता है, उसकी आंखों की वहशत को देखता है और कहता नो, आई एम नॉट गोइंग टू डाई, मुझे जिंदा रहना है, मुझे अपनी नस्ल को लेके चलना है। फिर वो भागता है तेज और उससे निकल जाता है। फिर एक ऐसा वक्त आता है जब शेर भाग नहीं पाता और शेर हमेशा अपनी भूख से मरता है। जब उसकी रफ्तार उसका साथ नहीं देती और वो शिकार भाग जाता है तो फिर भूख से मरता है। और जानवरों में जो डर गया, या तो पहले वो मरेगा, जिसकी स्पीड कम हुई वो मरेगा। कॉर्पोरेट जिंदगी तो बिल्कुल इन जैसी है। आपका अदारा डेली, यानी रोजाना की बुनियाद पे आपको compete कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिटर्स के साथ, लोगों के एक्सपेक्टेशन के साथ, खुद अपने काम के स्टैंडर्ड के साथ। अच्छा, जब जब आप उससे ज़्यादा नीचे होते हैं, कोई और आपको नहीं बताता पर आपका दिल आपको बता रहा होता कि नॉट, इट्स नॉट डन, आज मैं और मेरी टीम थोड़ा पीछे।